हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तीनों कैटेगरीज बताई थी, तीनों टाइप की एक्टिविटी बताई थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तीनों स्टेप बता दिए थे। अब उसी का फर्स्ट स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें मैक्सिमम कौन कौन सी आइटम्स आ सकती हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आना है। तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप में शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, तो एग्जांपल हमारे पास है, क्या क्या दिया है। ओपनिंग सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव में। मेन इस पर्पस के लिए मैं आपको करवा रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस उन्होंने नेगेटिव में दे रखा है। उसके बाद क्लोजिंग सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं लॉस था, 2 लाख रुपीस। इस साल 672 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड जो हमने पे किया करंट ईयर में 144 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर में जो डिविडेंड पे किया वो किस ईयर का है, पिछले साल का। इंटरिम डिविडेंड 1,80,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की प्रोविजन दी हुई है 3 लाख रुपीस। रिफंड ऑफ टैक्स, एक ये पॉइंट नया आया बीच में, 6,000 रुपीज। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आ गई, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। और फिर उसी का इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिसास्टर सेटलमेंट, तो वहां से 1 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। ठीक है जी, तो अब ये कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट से लेके चलते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग तो इसका डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है जी, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाला माइनस करते हैं। करंट ईयर क्या है, 6,72,000 माइनस के 2 लाख। ठीक है जी, अगर तो नॉर्मल होता फिर तो माइनस करके आ जाते 4,72,000, पर ये तो ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इट मींस नेट प्रॉफिट कितने का हो गया, 8,72,000 का। ठीक है जी, अब इसमें ऐड करनी इसकी एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, वो मैंने आपको सारी लिखवाई हुई है। सीरियल ऑर्डर में चलोगे तो सारी याद रहेंगी, जो मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम नोट करवाई थी तो उसको सीरियल ऑर्डर में लिखो, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, कि आपको माइंड में वो होगा कि मैंने ये आइटम देखनी है, ये आइटम देखनी है, तो वो साथ के साथ आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कहाँ से उसको ट्रेस करना है। राइट, तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ, इट्स 2 लाख। ठीक है जी, किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप लर्न करोगे तो आपको वो सारे स्टेप्स याद रहेंगे, कोई आइटम स्किप नहीं होगी। तो अगर आप जो मन में आया वो लिखते जाओगे फिर कोई ना कोई वैल्यू स्किप होने के चांसेस रहते हैं। तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लर्न करो। सबसे पहले जर्नल रिजर्व, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड देखो कितना है, प्रपोज्ड डिविडेंड था डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, मतलब जो इस साल हमने पे किया प्रीवियस ईयर का, ये प्रपोज्ड डिविडेंड है 1,44,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, जब बैलेंस शीट दी होती है तो ये दोनों डिविडेंड, इंटरिम एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, ये आपको हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलते हैं। इंटरिम डिविडेंड तो जो पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो ऐड करना है, पर प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ऐड करना है। राइट, तो इंटरिम डिविडेंड है 1,80,000। फोर्थ नंबर पे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स दी हुई है करंट ईयर की 3 लाख। ठीक है जी, उसके बाद एक्स्ट्रा, ये 4 आइटम ऐड करने के बाद फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल एक्टिविटीज आती हैं, पर यहां पे एक चीज में और मैं ऐड कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड की और जो टैक्स रिफंड हो गया उसको माइनस कर देते हैं। टैक्स रिफंड, कितने का टैक्स रिफंड हुआ, इट्स 6,000।
ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉर्मल एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा नॉर्मल एक्टिविटीज में अगर हमें गेन हो रहा है, कोई क्लेम मिल रहा है तो वो माइनस करना है, लेकिन कोई लॉस हो रहा है तो वो प्लस करना है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक ऐड करेंगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितने का लॉस हुआ, 3 लाख का, और जो हमें इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिल गई वो माइनस करेंगे। वो है 1 लाख रुपीस की। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कैलकुलेट हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन कौन सी हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। नेट प्रॉफिट में प्लस करना है, क्या प्लस करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, फिर आपने ऐड करनी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की, जो प्रपोज डिविडेंड है वो प्रीवियस ईयर का है, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉर्मल एक्टिविटीज पर अगर कोई टैक्स रिफंड है तो टैक्स रिफंड यहां से माइनस कर देना है। ठीक है जी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में आएगी कोई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कोई लॉस हुआ तो प्लस करना है, लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल रहा है, कोई सेटलमेंट हो रही है, गेन हो रहा है तो वो माइनस करना है। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। ठीक है जी, इन सारी एक्टिविटीज का टोटल कितना आ गया, 18,90,000। इट्स अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर बेटा? ओके जी।